कभी भी डरिएगा मत लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करने से जैसा उन्होंने आपके साथ किया है, क्योंकि औरों को आईना दिखाने के लिए आपको भी थोड़ा उनके जैसा बनना पड़ता है। यह बदले की भावना नहीं है, सीख देने का एक तरीका होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 9 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आपको यह भी बता दूं कि आज हम दिल्ली शहर में उपलब्ध हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, जैसे कि गाजियाबाद है, नोएडा है, गुड़गांव है और दिल्ली से, तो आप अपना अपॉइंटमेंट साइड में दिए गए नंबर्स पर ले सकते हैं और आमने सामने बैठ करके कुंडली पर विश्लेषण करवा सकते हैं। अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 9 नवंबर 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा ऐसे सपने जो पैसों की बारिश आने वाली है इसका संकेत देते हैं कि आने वाले समय में माला माल होने वाले हैं। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी, आद्रा नक्षत्र रात के 8:05 तक रहेगा, जिसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 9:56 से 12:56 तक और फिर दोपहर में 2:26 से 3:56 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करेंगे तो शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा में लगने जा रहा है। तो इन दिशाओं में अगर यात्रा करना बहुत जरूरी है तो ऐसे में घी खाकर या तर्जनी उंगली पर लगाकर घी सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग का, संख्यापाश योग, मालव्य योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, नीच भंग राजयोग, अमर योग, भारती योग, धन योग, कर्मजीव योग और सदा संचार योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए है, आपकी शादी कब होगी, शादी हो चुकी है, संतान का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो संतान उत्पत्ति कब होगी, चाहे व्यापार से संबंधित कोई विशेष इस समय में आप निर्णय लेना चाहते हैं और उससे पहले समझना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा है, क्या किया जाए जो सफलता आप निश्चित कर सकें, तो उन सभी के लिए कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉल से कंसल्टेंसी आप बुक करवा सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आप इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आपकी जो अवेलेबिलिटी है, आपका जो कंफर्टेबल टाइम है, उस पर आपसे बात की जाएगी। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में कहीं ना कहीं कोई खुशखबरी यहां मिलना, कोई ऐसी इच्छा का पूरा होना जिसके लिए बहुत मेहनत की गई हो, वो यहां पर संभव है। ऐसे समय में ट्रेडिंग करने वाले लोग, आपको भी शानदार इस समय लाभ कमाने का मौका मिलने वाला है। थोड़ा कान खुले रखिएगा, आसपास के व्यक्ति जो बात करते हैं उससे कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहां मिल सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में अपने कार्य के अंदर जो बाधाएं देखने को मिल रही हैं, जो विघ्न देखने को मिल रहे हैं, उससे अब यहां राहत प्रदान होने वाली है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो संतान से विशेष तौर पर इस समय लगाव ज्यादा महसूस होगा, उनका सपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर उनके माध्यम से कहीं ना कहीं इस समय में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो उसका सुझाव या ये कहा जाए हेल्प भी मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं, थोड़ा धैर्य रख करके आगे बढ़िएगा। अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है तो इस समय शानदार आपको प्रगति देखने को मिलेगी। बस बात यह है कि अपनी टीम को सही से लीड करने की बात होने वाली है। अगर अपने क्लासमेट्स को, अपने कॉलेजमेट्स को आप सही तरीके से लीड करेंगे तो इस प्रोजेक्ट में जबरदस्त आपको तारीफें मिल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कहा जाएगा कि लगभग 70% सपोर्टिव है। स्टूडेंट सबसे पहले
चाहे अपने माता पिता से किसी बात को लेकर के यहाँ पर परेशानी है, ये कहा जाए कहा सुनी हो गई है, विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर शांत रह करके उनकी बात को सुनिए, समझिए और अपने आप के अंदर जो बदलाव वो चाहते हैं वो लेकर के आने का प्रयास करें। ऐसे समय में चाहे यंगस्टर्स की बात हो, बड़े बुजुर्गों की बात हो, आंखों से संबंधित विशेष तौर पर इस समय में आपको सतर्क रहना है। कोई इन्फेक्शन यहाँ पर लग सकता है या खाते पीते हुए आंख में उंगली लग जाती है तो उस कारण से भी परेशानी यहाँ बढ़ सकती है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में बस इस धारणा को संभालते हुए चलना है कि मुझे अपनी मेहनत करनी है, मुझे जो काम हाथ में दिया गया है इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना है। क्या होगा, कैसे होगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा, ये सब चीजें बाद में सोचेंगे, पर आज के लिए मेहनत पर फोकस करते हुए आगे बढ़िएगा। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, बेफिजूल की चीजें और बेफिजूल के लोग जो हैं, इनके साथ में इस समय अगर आप इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, तो यह आपके लिए नुकसान लेकर के आ सकता है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं घर परिवार की बातों को लेकर के विवाद कहें या चिंता कहें, ये यहां पर सता सकती है। ज्यादा इन चीजों को भी सीरियस मत लीजिएगा, कल सुबह तक का इंतजार करना है। इतना सा अगर कर सकते हैं तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है। यहां पर चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कहें, सोशल सर्कल की बात कहें, कनेक्शंस की बात कहें, यहां पर इनसे लाभ कमाने का मौका मिलने वाला है। चाहे लग्जरी आप चाहते हैं या फिर कोई गिफ्ट आर्टिकल यहां पर किसी को देना चाहते हैं, कोई स्पेशल दिन है सामने वाले का, तो इंप्रेस अवश्य होंगे। यह कहा जाए कि आप एक एक्वेंटेंस थे और एक्वेंटेंस से प्रमोट किए गए हैं बेस्ट फ्रेंड में, तो वो यहां पर देखने को मिल सकता है। अवश्य ऐसी स्थिति दोस्ती यानी में देखने को मिलने वाली है। यहां पर यह भी कहूंगा, जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में अपने काम को इस समय अंजाम तक लेकर के जाने की बात है। दूसरों की बातों को सुन करके अनसुना करने की आदत रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रगति से जलते हैं, आपको रोकने का प्रयास करेंगे, भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यहीं सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होगी। और गृहिणी है तो आपको यह भी कहूंगा कि अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में इस समय में मिलकर के कोई बात करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो बोझ अपने ऊपर है उसको यहां उतारना चाह रहे हैं, तो वो यहां संभवत आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में ये भी कहूंगा, घर परिवार को अगर किसी ज्वेलरी के लिए अगर आप यहाँ पे मनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नई ज्वेलरी आई है जिसको लेने का आप काफ़ी समय से सोच रहे थे, कोई मांगलिक कार्य घर में होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर खरीदारी है, तो यहाँ पर सोने से संबंधित खरीदारी भी देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 67 से 70% तक सपोर्टिव है। ऐसे समय में थोड़ा सा ध्यान आपको ज्यादा रखना है। काम जो कर रहे हैं वो वैसे ही चलेगा, पर उस पर जो खर्च किया जाता है, या ये कहा जाए आज किसी अलग चीज को सोच करके खर्च करने का सोच रहे हैं, तो इस खर्च वाली बात को यहां उतारना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। आज जो है उसी से काम चलाना है। मशीन खराब हुई है तो कोई जुगाड़ लगा करके उसका एक बार वापस स्टार्ट कर उसको स्टार्ट करे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई नई चीज की खरीदारी इस समय करने से परहेज करें। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए दिन गुजारना पड़ेगा। ये कहा जाए स्ट्रेस में बहुत ज्यादा दिन गुजर सकता है, पर इस स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। नहीं किया गया तो परेशानी यह है कि हेल्थ के साथ में विशेष तौर यहां परेशानी खड़ी हो सकती है। नींद पूरी ना होना, कहीं ना कहीं आलस थकान होना, ड्राइव करते हैं तो फोकस नहीं रहना, इस कारण से खतरा मंडरा सकता है। यंगस्टर्स हैं तो अपनी किसी मांग के पूरे ना होने के कारण घर परिवार को कोल्ड ट्रीटमेंट देने का प्रयास करेंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे ये पसंद नहीं है, तो ऐसी चीजें करने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि परिवार वाले गुस्सा भी दिखा सकते हैं जितना प्रेम दिखाते हैं, इसका ध्यान रखें। गृहिणी है, आप ऐसे समय में खर्च सोच समझ करके करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, पर वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में नेक्स्ट टू परफेक्शन वाली बात है, क्योंकि यहां 41 डॉट्स आपको मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 80-85% तक पॉजिटिविटी प्रदान करने का काम करेंगे। ऐसे समय में यात्रा अगर कोई करने वाले हैं, कोई ऐसे समय में यह कहा जाए कि इंपॉर्टेंट आपको बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है,
तो उससे शानदार लाभ आपको कमाने का मौका मिलेगा। जो सामने वाला व्यक्ति है आपसे बहुत प्रभावित होगा। ऐसे ही समय में कोई अच्छी यहां न्यूज मिलना, कोई टिप मिलना, या किसी दोस्त के साथ में बैठते हैं तो उसके बिजनेस मॉडल को समझना, यह विशेष तौर पे आपके लिए फायदेमंद है। एक पर्सपेक्टिव को बढ़ाने वाली बात है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने वाली बात होगी। घर परिवार में मेहमानों का आना, ये 4 चांद तो अवश्य लगाएगा ही, मन को भी प्रसन्न रखेगा, स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा। वहीं पर जो व्यापारी वर्ग परेशान थे, यंगस्टर्स जो परेशान थे कंपटीशन से, मेहनत बहुत करता हूं पर कंपटीशन के कारण पीछे हट जाता हूं, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया पर किसी फैक्टर के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरा काम नहीं बन पाया, इन चीज़ों को लेकर के जो चिंताएं हैं उसको अब छोड़ दीजिए। अपने कंपटीशन पर इस समय आप हावी रहेंगे। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको यह भी कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से इस समय में घर के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनका विवाह संबंध तय हो सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। प्रयास अवश्य कीजिएगा क्योंकि वाहवाही लूटने का मौका आपके पास होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आपको लगातार 12 तारीख की शाम तक मिलने वाली है, जब तक सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते। तो इसके लिए यहां पर हर चीज छोड़ काम पे फोकस कीजिए, अपने काम में इंटरेस्ट लीजिए, काम के अंदर इन डेप्थ नॉलेज जो है उसको गेन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे आपको यहां सफलता मिल सकती है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, स्किल डेवलपमेंट में इस समय ध्यान दीजिए, नई टेक्नोलॉजी को सीखने का प्रयास कीजिए। जो और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस दिशा के लिए यहां पर प्रयास अपने बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं से ऐसी कोई न्यूज़ है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है आपको खोज सकती है जो आपके लिए कैरियर में और फाइनेंशियल दोनों में ही ग्रोथ लेकर के आए। संपत्ति से संबंधित भी इस समय में जो विवाद हैं उनसे काफी हद तक राहत मिलने वाली है, या ये कहा जाए जो बहुत ज्यादा इस समय में गर्मा गर्मी हो गई है घर में, वो एक बार के लिए शांत होने वाली है। स्पिरिचुअली इस समय में ग्रोथ देखने को मिलेगी, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी आप ज्यादा रहेंगे, पूजा पाठ में इस समय में ज्यादा मन लगने वाला है। यंगस्टर्स के लिए भी कहूंगा ऐसे समय में नई इस समय प्लानिंग करना शुरू कीजिए। शेड्यूल जो रखा है, टाइम टेबल जो रखा है, उसके अंदर कुछ फेरबदल करने का प्रयास कीजिए जो आने वाले टास्क में आपको हेल्प करे, और इस कारण से बहुत अच्छा वाला आपको लाभ मिल सकता है। यह कहा जाए जो एग्जामिनेशन के अंदर परफॉर्मेंस है वो करने का मौका आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 70% सपोर्टिव है, और ऐसे समय में इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, हर किसी पर भरोसा करने से परहेज करें। कोई भी आकर के चिकनी चुपड़ी बात करता है, अच्छी अच्छी आपकी तारीफें करते हैं और आप उनके हो जाते हैं। यहां पर इस बात को समझिए, तोल मोल के कहना है, ये आपकी राशि की स्पेशलिटी है कि बड़ा ही तोल मोल करके काम करने का, तो इससे यहां भटकिएगा मत। ऐसे समय में अक्सर देखा गया है कि गलत विश्वास कर बैठते हैं, गलत व्यक्ति है उसकी यहां पर बात मान बैठते हैं, इससे आपको संभलना चाहिए है। यहीं पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ना चाहते हुए भी काफी जगहों पर बेकार के लोग हैं, उनको एंटरटेन करके अपना काम निकलवाने का प्रयास करना होगा। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है घर का, चाहे वो बजटिंग को लेकर के है, कोई नई चीज की खरीदारी को लेकर के है, एक बार के लिए इन सभी कामों को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन करने देना यह ज्यादा बेहतर है। यहां पर भूल कर भी कोई भी कार्य को या कोई बड़े खर्चे को इस समय में आगे बढ़ाने की बात मत कीजिएगा। अगर घर परिवार वाले करते हैं तो उन्हें भी कहिएगा कि थोड़ा थम जाएं, थोड़े समय के लिए रुक जाएं, उसके बाद में रीएनालाइज किया जाएगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर लगभग कहा जाएगा कि 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। यह दिन विशेष तौर पे कहा जाए कि बॉडी वाइज पेन को लेकर के, आलस को लेकर के, थकान को लेकर के बहुत कष्ट देने वाला है। यह कहा जाए रेस्ट करना चाह रही है बॉडी, पर रेस्ट मिल नहीं पा रहा है। घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना है, इस समय में घर परिवार को बाहर घुमाने लेकर के जाना है, तो अपना जो फ्री टाइम है उस बात को लेकर के, मी टाइम को लेकर के परेशानी ज़्यादा रहने वाली है। फ्रस्ट्रेटेड थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी बात ध्यान रखनी चाहिए है,
लाइफ पार्टनर के साथ में किसी भी बात को लेकर के चर्चा है, आप चर्चा करना चाह रही हैं, पर वो कलेश के इस समय में माइंडसेट में है कि प्रेम पूर्वक भी बात की जाए तो उनको लगेगा कि झगड़ा ही हो रहा है और वो उसी तरीके से यहां रिस्पॉन्स देंगे, तो थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। अगर कोई फैमिली गैदरिंग है, कोई शादी है, कोई इवेंट अटेंड करना चाह रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। लोगों के साथ में इस समय में चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं, तो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो आप चाहते हैं कि आपसे जिस तरीके से बात की जाए, जो आपको यहाँ पर ओहदा है वो दिया जाए, उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन होगा, जिस कारण से जल्दी निकलने का प्रयास हो सकता है। यंगस्टर्स की भी बात करूं तो ऐसे समय में थोड़ा गाड़ी चलाते समय ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। रैश ड्राइविंग करते हैं, दोस्तों के साथ में घूमते फिरते हैं, एक ही बाइक पे 3-3 दोस्त लद जाते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा, ये परेशानी का कारण इस समय बड़ा बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 100% पॉजिटिव है, सुख सुविधाएं यहां पे भोगने का मौका है, अपने काम को लेकर के इस समय में सैटिस्फैक्शन है, और काम ही नहीं बल्कि आपकी फैमिली लाइफ से, आपकी मैरिड लाइफ से इस समय सैटिस्फैक्शन आपको ज्यादा महसूस होगा। रोमांस और रोमांच जो है ये इस समय चरम पर रहने वाला है। यहां पर यह कहा जाए कि अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के कोई सरप्राइज देना, कोई अच्छा जेस्चर करने की और यहां आपका माइंडसेट रहने वाला है। उनको इंप्रेस करूं, उनको खुश करूं, ये वाली बात यहां पर होगी। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, अगर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के यहां आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आज से लेकर के कल दोपहर तक का आपके पास में समय है। उस समय में अगर आप आगे बढ़ते हैं, डिसीजन फाइनलाइज करके इसको लॉक इन कर लेते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद स्थिति जरूर बन सकती है। यहीं पर जैसे हम कहते हैं कि आर्ट्स है, फिल्म है, या फिर थिएटर है, इससे संबंधित इंटरेस्ट, म्यूजिक से संबंधित इंटरेस्ट इस समय आपका ज्यादा रहने वाला है। यहां पर गृहिणी है, आपको यह भी कहना चाहूंगा, खान पान के जो शौक हैं घर परिवार के, वो इस समय आप पूरे करते हुए नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है, 73 से 75% का ब्रैकेट है, जो आपके लिए पॉजिटिव है। चिंता की बात बिल्कुल नहीं है, इस समय में थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, आपके कंपटीशन है, उनको लेकर के आप भयभीत थे, तो अब उनके खिलाफ प्रतिक्रिया करने का समय है, उनके खिलाफ वो एक्शन लेने का समय है जिसको लेकर के आप चिंतित हैं। यहां पर थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाना पड़ेगा। लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है, सही लोगों का मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा। यह भी कहा जा सकता है कि घर के अंदर ही जो व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, वो इस समय आपको सपोर्ट ज्यादा करेंगे, आपको लड़ने के लिए हिम्मत भी देंगे और सही रास्ता भी आपको बताएंगे। ऐसे समय में अगर किसी ज्योतिषी से विशेष तौर पर मेल मुलाकात हो तो अवश्य ही यह आपके आने वाले समय को लेकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता सकते हैं। यह कहा जा सकता है कोई चीज को लेकर बहुत चिंतित थे तो उस चिंता से मुक्ति यहां पर प्रदान हो सकती है एक सही मार्गदर्शन के माध्यम से। ऐसे समय में महिलाओं की अगर बात करते हैं, गृहिणी की अगर बात करते हैं, तो घर परिवार को लेकर के जो कलेश था या जो विवाद था उससे अब राहत मिलने वाली है। यह कहा जाए सच जो है वो सबके सामने आ जाएगा, जिस कारण से जो आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही थी वो बंद हो सकती है। जो सही में गलत है उसके खिलाफ अब यहां पर कार्रवाई घर परिवार वाले सदस्य शुरू कर सकते हैं। रोगों से विशेष तौर पर राहत प्रदान होगी और कमाई अच्छी होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा है, विपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो एट अ ग्लांस समवेयर अराउंड 25% आपको सपोर्ट मिल रहा है, पर इस समय में बहुत ज्यादा संभलना है। विशेष तौर पे आपकी वाणी को लेकर के कमिटमेंट दे बैठते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो मैं किसी से कम नहीं, बस सामने वाले ने कुछ भी कहा, अरे ये तो कुछ नहीं, हमने तो ऐसे किया है। इन बातों को लेकर के संभल करके रहिएगा। आप जानते नहीं हैं कि आप बातें कर क्या रहे हैं और वहीं पर फंसा दिए जा सकते हैं। या ये कहा जाए बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के बाद में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसको चेक करने के लिए आपको ऐसा काम दे बैठे, जो इसके लिए संभल करके रहें। ऐसे ही समय में उधारी का काम करने से परहेज करें। विशेष तौर पे जो दोस्तों को उधार देते हैं, रिश्तेदारों को उधार देते हैं, उधार पे काम करते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। और यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कैरियर में एक सडन चेंज जो आप चाहते हैं,
फील्ड को लेकर, स्ट्रीम को लेकर के चेंज करना चाहते हैं, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर परेशानी बहुत है, उसको लेकर के चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, माइंडसेट को स्ट्रांग कीजिए। इस समय में जो बैटल आपके सामने है, जो युद्ध है, उसको जीतने का प्रयास कीजिए। रणभूमि से भागने से काम नहीं बनता है। फिर बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहां पर 67% सपोर्टिव है। और इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है कि माता जी के साथ में इस समय में किसी बात को लेके कहा सुनी हो जाए, विरोध देखने को मिले, तो उसको इस समय में देखें, समझें और यहां पर उनकी जो पक्ष है उसको समझने का प्रयास करें। बस मैं ही सही हूं, मैंने कह दिया वही सही है, ऐसा करने से काम नहीं बनेगा। ऐसे समय में इमोशनल वॉलेटाइल आप ज्यादा हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के नाराज हो जाते हैं। कोई व्यक्ति कुछ कह देता है तो फट पड़ते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे समय में राह चलते लोगों पर हावी होने का प्रयास करते हैं। इन चीज़ों से परहेज कीजिएगा। विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपसे सामान भी खरीदते हैं पर बड़े डिस्काउंट की बात करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, कोई ऐसे अथॉरिटीज़ हो सकती हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंची मानती हैं और इस कारण से कहते हैं कि हम यहाँ पे आकर खरीद रहे हैं, वही सबसे बड़ा आपके लिए काम है। तो ऐसे में अच्छी भाषा के साथ में, मधुर वाणी के साथ में, ये कहा जाए जिसे मिठास कहा जाता है, उसके साथ में सामने वाले को समझाने का प्रयास करें, उलझने का प्रयास ना करें। यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। दोस्ती यारी में इस समय में कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, विशेष तौर पर सुबह सुबह जो बाइक राइड पे निकलते हैं, आप थोड़ा सतर्क ज़्यादा रहिएगा। गलती आपकी हो या ना हो, पर दुर्घटनाग्रस्त होना, नुकसान होना, चोटिल होना, ये हमारे लिए है, तो इसका आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि ऐसे सपने जो निश्चित करते हैं कि आने वाले समय में आप माला माल बनने वाले हैं, अच्छा पैसा आपको कमाने का मौका मिलने वाला है, लाभ प्राप्त होने वाला है। सोने के बाद सपने देखना एक आम बात है, हर व्यक्ति देखता है। लोग अक्सर सोते हुए अलग अलग तरह के सपने देखते हैं। कई ऐसे सपने जिनको देखकर चौंक करके उठ जाते हैं, तो कई ऐसे सपने जिनको देखने के पश्चात सुबह आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। कई बार लोगों को ये सपने याद रह जाते हैं और कई बार इन सपनों के बारे में हम कुछ भी याद नहीं रख पाते। अब जो भी सपने देखते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। ये सपने आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और सोते समय कुछ इतने अच्छे सपने होते हैं जो आपके पूरे दिन को खुशनुमा बना देते हैं। दूसरी ओर कभी कभी ऐसे सपने भी हैं जो लोगों को भयभीत कर देते हैं, डरा देते हैं। सतर्क कहें या ये कहें कि डर के कारण वो हर चीज के अंदर 100 बार सोचते हैं, पूरे ही दिन इन्हीं सपनों के बारे में सोचते हुए दिन को बिताते हैं। तो कई बार ऐसे सपनों में आपको धन मिलता हुआ आप देखते हैं, धन खोता हुआ आप देखते हैं, लॉटरी जीतते हुए अपने आप को देखते हैं। ऐसे में ये सपने कई सवाल छोड़ जाते हैं। यहां आप जान सकते हैं कि इन सपनों का मतलब क्या है, ये जीवन में किन बदलावों का संकेत देते हैं। तो सबसे पहले, अगर सपने में जमीन से पैसे उठाते हुए अपने आप को आप देखते हैं, कोई भी व्यक्ति सपने में दिखाई देता है कि वो जमीन पे गिरे हुए पैसे उठा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वास्तव में क्या है और वो दुनिया को क्या वास्तविकता दिखा रहा है। सपनों का अर्थ है कि ये व्यक्ति को अपनी वास्तविकता को पहचानना चाहिए, उसके अनुसार अपना काम करना चाहिए। फिर स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है कि यदि आप कोई ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आपको धन प्राप्त हो रहा है या कोई आपको पैसे देते हुए दिख रहा है, तो इसे सकारात्मक शगुन माना जाता है। इस तरह के सपने देखने का मतलब यह है कि धन में अचानक वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा यह बताता है कि भविष्य में आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर और समृद्ध होने की संभावनाएं हैं। फिर और एक सपना, यदि आप एक ऐसे सपने का अनुभव करते हैं जहां आप पैसे खो देते हैं या फटे हुए नोटों को देखते हैं, तो इसे सकारात्मक संकेत नहीं माना जा सकता। इसका मतलब यह है, या यह कहा जाए, सपने से यह पता चलता है कि वित्तीय नुकसान की आशंका है। ऐसे सपने खास करके व्यवसायिक उद्यम जो है उसमें नुकसान का संकेत देते हैं। इसके अलावा और एक सपना है, कई सपने ऐसे होते हैं जहां आप अपने पैसे खोते हुए देखते हैं। इससे आप थोड़ा डरा हुआ महसूस करने लगते हैं।
दरअसल ये सपना दर्शाता है कि आप किसी चीज को लेकर महत्वपूर्ण चिंता और तनाव का सामना कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको कभी भी ऐसा सपना आता है, ऐसे मुद्दे के बारे में सोच और इसे हल करने का प्रयास करना चाहिए जो आपके लिए एक स्ट्रेस पॉइंट बन गया है। फिर यदि आप सपने में अपने आप को सिक्कों से या छुट्टे पैसों से घिरा हुआ देखते हैं या सिक्कों के शोर को सुनते हैं, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सपने में सिक्के देखने का अक्सर मतलब यह है कि पैसों के खोने का संकेत है। यह सपना दर्शाता है आप कुछ समय के भीतर पैसे खो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, या यहां पर मान सम्मान को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। फिर स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप कोई ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आपका कहीं पर छिपा या गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है, तो आपके लिए यह बहुत बहुत ज्यादा भाग्यशाली संकेत माना जाता है। ऐसे सपने अचानक प्राप्त हुए आर्थिक लाभ की संभावना को दर्शाते हैं। स्वप्न शास्त्र के आधार पर इस सपने का अनुभव करने वाले व्यक्ति संभवित रूप से अज्ञात स्रोत से धन प्राप्त कर सकते हैं। और यहीं अगर आप सपने में खुद को बैंक में पैसा जमा करवाते हुए देखते हैं या किसी भी प्रकार की बचत करते हुए देखते हैं, तो यह आपके लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि आप निसंदेह धन अर्जित करेंगे और अपनी आय के स्रोत में वृद्धि का अनुभव करेंगे। फिर बात आती है लॉटरी जीतने के सपने की। हर व्यक्ति की चाह है कम से कम समय एक बार तो सही वो लॉटरी जीते, अमीर बन जाए, अपना हर सपना पूरा कर सके। ऐसा अक्सर केवल लॉटरी लगने से ही संभव होता है। और जिस तरह लॉटरी निकलना एक भाग्यशाली बात होती है, उसी प्रकार सपने में भी लॉटरी निकलते देखना यह सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है। अगर आप ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आपको लॉटरी निकली है, तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। कहीं जो आपकी डील फंसी है वो फाइनलाइज हो सकती है, कोई अप्रूवल आपका अटका है तो वो आपका यहां पर आगे बढ़ सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं सपनों से संबंधित ये जो विशेष जानकारियां मैं इतनी दे रहा हूं आपको, सपनों की दुनिया को लेकर के इतना जो आपको यहां जानकारी प्रदान कर रहा हूं, आपके रात में जो सपने आते हैं, आप जिनको लेकर के भयभीत हो जाते हैं, जिनको लेकर के खुश होते हैं, इनका मतलब क्या है, वो कैसे आपके जीवन में बदलाव लेकर के आते हैं, उन्हीं से संबंधित ये सभी जानकारी मैंने आपको प्रदान की है। और अगर आज भी आप किसी और सपने को लेकर के जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चिंता मत कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। आने वाले एपिसोड्स में उसकी भी जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। और हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।